अक्सर ऐसा होता है कि जब दूर से हमें पीली चीज़ नज़र आती है तो हम उसे सोना समझ लेते हैं, मगर जब पास जाकर देखते हैं तब भी कई बार वहम रह जाता है कि सोना ही हो, मगर सुनार ही बताता है कि सोना है कि पीतल या फिर कोई और ही धातु बेमोल की। जी हाँ, यहाँ मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पार्वती जो बहुत ही अच्छी नज़र आया करती थी, संस्कारी नज़र आया करती थी, गौतम भाई साहब ने मल्हार राव सूदार जी से कहा था कि बहुत ही सुंदर है, सुशील है। हालाँकि संस्कारी उन्होंने नहीं कहा था, शायद वो भूल गई थी। मगर वो अच्छे से जान गई है कि ये पीली चीज़ यानी पार्वती क्या है, ऐसा लग रहा है। कैसे लग रहा है देखिए, बड़े अच्छे तरीके से समझ गई है, जान गई है, पहचान भी लिया है। सबसे छोटी आई हरकूबाई ने पार्वती को कि आखिर पार्वती की हकीकत क्या है और वो चाहती क्या है, सोचती क्या है, सब जान लिया है। अब लग रहा है जो बात गौतम भाई साहब ने कही पार्वती से सबके सामने, उससे ये कि गौतम भाई साहब भी समझने लगी है पार्वती को। तभी तो उन्होंने कहा, जब बात आई कि युवराज से कुछ भी मांग लो वो तुम्हें अवश्य देगा, और द्वारका भाई साहब ने कहा कि बाद में मांगना चाहती हो बाद में मांग लो, मैं भूलने नहीं दूंगी। युवराज को यदि वो भूल भी गया तो उसे याद दिलाऊंगी कि वादा किया है और वो तुम्हें अवश्य ही देगा। तब जिस लहजे में कहा और जहाँ कहा गौतम भाई साहब ने, उससे लगता है कि हाँ, वो समझ रही है कि पार्वती के मन में क्या चल रहा है या फिर पार्वती परिवार के लिए क्या साबित हो सकती है। डर कहीं ना कहीं उनके मन में आ गया है। तभी उन्होंने कहा कि युवराज से ऐसा कुछ मत मांगना जो वो दे ना पाए, या फिर वो ऐसी स्थिति में पड़ जाए कि उसे सोचना पड़े, दुविधा में पड़ जाए। ऐसा कुछ भी मत मांगना, बहुत सोच समझ कर मांगना, मगर उसे मुश्किल में मत डालना। कि युवराज जो वादे में बंधा हुआ हो, वचन में बंधा हुआ हो, मगर वो तुम्हें चीज़ दे ना पाए या फिर उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाए, उसका सुख चैन छीन जाए, ऐसी चीज़ मत मांगना। यही भाव थे गौतम भाई साहब के। यानी वो पार्वती को समझ रही है कि पार्वती ऐसी कोई चीज़ मांग सकती है जिससे युवराज को परेशानी हो सकती है, उनकी देवी अहिल्या को परेशानी हो सकती है।